प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में जैसा आपको इसके पहले विस्तृत रूप से जानकारी दी गई थी, आज हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण या विशेषता। गुण, ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो है यह अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ किया गया, जिससे भारतीय लोगों को जो है, भारतीय विद्यार्थियों को विश्व के बारे में जानकारी मिली। और ब्रिटिश कालीन में शिक्षा जो है विज्ञान पर बल दिया गया, इसलिए भारतीय विद्यार्थी विज्ञान की तरफ भी जो है अग्रसर हुए। तो ये ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाता था। यानी चूँकि अंग्रेज जो है भारत में लंबे समय तक राज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है वैज्ञानिक सोच पर आधारित शिक्षा का सिलेबस तैयार किया और अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा देने से जो है, अंग्रेजी माध्यम से भारतीय विद्यार्थी जब शिक्षा ग्रहण किए तो विश्व के अन्य साहित्यों से उन्हें जानकारी मिली, अथवा विश्व के साहित्य के बारे में भी जो है उन्हें जानकारियाँ, नए नए खोज, नई नई संस्कृति, नए नए औद्योगिक विधाएँ आदि के बारे में जानकारी हुई। तो इस तरह से यह ब्रिटिश कालीन शिक्षा ये माना जाता है, ये ज्ञान विज्ञान की शिक्षा थी। दूसरा देखते हैं, ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्रांतीय भाषाओं का समुचित विकास, प्रांतीय भाषा का विकास, प्रांतीय भाषा का विकास, इसका आशय ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो है प्रत्येक राज्य के प्रांतीय भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। इस तरह से लोग अपनी स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा ग्रहण करते थे और स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करके देश विदेश के बारे में जानकारी हासिल करते थे। तो इसलिए प्रांतीय शिक्षा का भी जो है उपेक्षा नहीं हुआ, प्रांतीय भाषाओं की भी उपेक्षा नहीं हुई और प्रांतीय भाषाओं का विकास में बल मिला। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो है ये एक प्रांतीय भाषाओं को विकास का अवसर मिलता है, जिसमें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। जैसे तमिल में है मलयालम भाषा बोली जाती थी, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो उन प्रांतों में स्थानीय स्तर की भाषाओं को मातृभाषा में जो है शिक्षा प्रदान करने से जो है प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। इस तरह से यानी ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ये प्रमुख गुण के रूप में जाना जाता है। तीसरा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों का अंत। अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों
कुरीतियों का अंत, कुरीतियों का अंत। लोग जब ज्ञान विज्ञान अथवा शिक्षा ग्रहण करने लगे तो लोगों में एक नई सोच डेवलप होने लगी, और इस तरह से नई सोच में जो है लोग अंधविश्वास को नकारने लगे तथा सामाजिक कुरीतियों को विरोध करने लगे। जैसे भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। उन्होंने सती प्रथा जैसे यानी कि कुरीति पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम यानी कि अंग्रेज़ों से सिफारिश किया कि जो है सती प्रथा ये एक सामाजिक कुरीति है, इसको बंद होना चाहिए। तो इससे यानी कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का जो प्रभाव ही था कि लोगों जो है ऐसी कुप्रथाओं को, जहाँ पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को जो है समाप्त हो किया। तो ये यानी कि अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का इससे अंत हुआ। तो ये यानी कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा की ही देन है। चौथा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ही प्रभाव है, लोगों में जो है पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ही प्रभाव है कि लोग जागृत होने लगे। लोग अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जिले के, अपने राज्य के प्रति जो है एक जागरण होने लगा, और उन्हें लगा कि हम किसी विदेशी शक्ति के गुलाम हैं, इसलिए जो है हमें इसका विदेशी शक्ति का विरोध करना चाहिए। जिसका प्रभाव जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रभाव है, लोगों में आज़ादी की भावना डेवलप होने लगी, राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप होने लगी। तो इस तरह से ये पुनर्जागरण जो हुआ ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा की ही देन है। स्त्री शिक्षा, पांचवा, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा ब्रिटिश कालीन शिक्षा स्त्रियों के भी जो है शिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया। से महिलाओं के लिए जो है अलग से विद्यालय खोले गए, उनको अलग क्लासों की व्यवस्था की गई। तो इससे जो है स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। तो स्त्रियों में जहाँ वैदिक कालीन अथवा मुगल कालीन अथवा इस्लाम के समय में जो है कि इनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं था, तो उस समय यानी कि ब्रिटिश काल में जो है इन्हें स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। तो इस तरह से जो है यानी कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा में स्त्रियों के भी शिक्षा पर बल दिया गया। विश्व ज्ञान में मदद, विश्व ज्ञान में मदद, विश्व ज्ञान में मदद। ब्रिटिश कालीन शिक्षा से विश्व के ज्ञान की जानकारी होने लगी, अथवा दूसरे देशों के बारे में, दूसरे देशों की संस्कृतियों के बारे में, दूसरे देशों की भौगोलिक दशाओं के बारे में, दूसरे देशों की राजनैतिक दशाओं के बारे में, धार्मिक दशाओं के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी। इस तरह विश्व के स्तर पर जो है हम विश्व ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। तो यह ब्रिटिश कालीन शिक्षा की ही देन है। तो आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण होते हुए भी जो है कुछ दोष भी हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के कुछ दोष हैं, जैसे अंग्रेजी माध्यम से दोष। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष जैसे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव
अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया गया उसका भारतीय लोगों में गलत प्रभाव पड़ा। भारतीय लोगों में जो है बहुत सारे भारतीय जो है अपने अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे। तो इस तरह से यहाँ के जब देखते हैं लोग अंग्रेज चाहते भी थे कि जो है अंग्रेजी माध्यम से लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा देना प्रारंभ किया तो उसकी सोच ही थी कि जो है लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे और वह शरीर से भारतीय होंगे लेकिन मस्तिष्क से जो है वो ब्रिटिश के होंगे। तो इस तरह से इसका प्रभाव लोगों में जो है अलग थलग सा यानी कि अपने समाज से अलग थलग प्रभाव पड़ता है। तो ये यानी कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा। दूसरा, एक नए वर्ग बाबू वर्ग का उदय, एक नए वर्ग बाबू वर्ग उदय का उदय। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का जो प्रमुख दोष है, भारतीय लोगों में एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे बाबू वर्ग कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भी ये मंशा थी कि हम एक भारतीय कलर की फौज खड़ा करना ताकि उन्हें शासन प्रशासन अथवा लंबे समय तक सत्ता स्थापित करने में उनको मदद मिल सके। तो इस तरह से इस ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ही एक दोष है जो कि एक नए वर्ग का उदय हुआ। तीसरा, भौतिकता पर बल। भौतिकता पर बल, भौतिकता पर बल, भौतिकता पर बल। लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रभाव से लोग भौतिकवादी हो गए, भौतिकवादी हो गए और अपनी जो परंपराओं को भूलने लगे, अपनी संस्कृतियों को छोड़ने लगे। इस तरह से भौतिकता पर चूँकि ज़्यादा बल दिया गया था, ये ब्रिटिश शिक्षा का एक तरह से दोष है कि जो है इससे भारतीय लोग जो है भौतिकता की पर ज़्यादा बल देने लगे और अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को छोड़ने लगे। तो ये यानी कि ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा का एक दोष के रूप में है। जनसाधारण की उपेक्षा, जनसाधारण की उपेक्षा, जनसाधारण की उपेक्षा, जनसाधारण की उपेक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जनसाधारण की उपेक्षा की थी। यहाँ सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। इसका मूल कारण था अंग्रेज भी चाहते थे पहले समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और वह उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे रिस करके जो है निम्न वर्ग में आ जाएगी। तो इस तरह से इससे जनसाधारण की उपेक्षा हुई। तो ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा की प्रमुख दोष के रूप में जाना जाता है। अशिक्षा का बोलबाला, अशिक्षा का बोलबाला, अशिक्षा, अशिक्षा का बोलबाला, अशिक्षा का बोलबाला, अशिक्षा का बोलबाला। ब्रिटिश काल के दौरान जो शिक्षा का दिया जा रहा था उससे शिक्षा से अशिक्षा समाप्त नहीं हो रही थी अथवा जो अशिक्षित लोग थे उनको साक्षर बनाने का कार्यक्रम नहीं चलाया गया। जो व्यापक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए वह व्यापक रूप से शिक्षा न देने के कारण अशिक्षा का बोलबाला रहा है। तो ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा का ही जो है दोष के रूप में जाना जाता है। अनैतिक, अनैतिक, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार,
ब्रिटिशकालीन शिक्षा में अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो इनकी ब्रिटिश जो लोग थे अथवा अंग्रेज लोग थे, भारतीय लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार करते थे अथवा उनके साथ भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। तो ये इस तरह से ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा के दोष के रूप में जाना जाता है। तो आज बच्चों ब्रिटिशकालीन शिक्षा यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले दिन जो है अगला पाठ आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।